वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्न सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीरुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा आवाज़े बुलंद नबी और आले नबी पर झूम झूम के दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जान भी दी हुई उसी की है, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इबादत की हकीकत है मोहब्बत में फना होना। इबादत की हकीकत है मोहब्बत में फना होना। शहादत की हकीकत है फना होकर फना होना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शमए रिसालत के परवानों, गौस-ओ ख्वाजा के दीवालों, आज हम मदरसा गौसिया अनवारुल उलूम के इस दस्तार के हसीन मंजर से मुस्तफ़ीज़ हुए। मुझसे क़ब्ल आपने तकरीर और नात पाक का बेहतरीन नज़ारा देखा और समाअत किया। एक सैयद को आपने बर्दाश्त किया, दूसरे को और 10 मिनट बर्दाश्त कर लिए। इंशाअल्लाह फिर सलात व सलाम। बोलिए तैयार। रात चूँकि काफ़ी हो गई है और आप भी जलसा सुनते सुनते थक चुके होंगे, तो मैं बहुत कीमती बात कम वक्त में आपसे कह के गुजर जाऊंगा कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। ए महबूब, आप लोगों से फरमा दीजिए, क्या लोगों मैं तुमसे अपनी 63 साल जिंदगी के ताल्लुक से जो खिदमतें मैंने पेश की हैं, जो दीन व इस्लाम तुमको दिया है, उस दीन व इस्लाम पहुंचाने के ताल्लुक से मैं तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता। मैं उस ताल्लुक से तुमसे कोई दरहम दीनार नहीं चाहता, बल्कि तुम मेरी अहले बैत अथार से मोहब्बत। तो जाहिर सी बात है कि ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि मोहब्बत एक ऐसी कीमती चीज़ है कि जिसको दिरहम दीनार से नहीं खरीद सकते, डॉलर से नहीं खरीद सकते, रुपए पैसे से नहीं खरीद सकते, यूरो से नहीं खरीद सकते। वरना इस ज़माने में कौन सा ऐसा शख्स है कि जिसको दौलत की ज़रूरत ना हो। आँख खुलती है तो पैसे की ज़रूरत। दुनिया के जितने भी काम होते हैं, कोई भी काम बगैर पैसे के नहीं होता। यूं कहिए कि जब जेब गर्म होती है तो मामला बहुत आसान हो जाता है दुनिया का। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैगाम दे रहा है कि महबूब, आपने 63 साल जो लोगों की खिदमत की है, दीन पहुंचाया है, उस दीन के एवज़
लोगों से आपको दिरहम व दिनार नहीं बल्कि आपकी अहले बैत से मोहब्बत चाहिए, तो वो मोहब्बत को आप तलब कीजिए। तो पता ये चला कि हुजूर की जो मोहब्बत है, हुजूर की अहले बैत से जो मोहब्बत है, वो दिरहम व दिनार से मजबूत है, डॉलर से मजबूत है, डॉलर से ज़्यादा कीमती है, पैसे से ज़्यादा कीमती है, सोने चांदी से ज़्यादा कीमती है। अब जैसे ही अहले बैत की बात आती है तो दिल और दिमाग कहता है कि अहले बैत है कौन, कि जिसकी मोहब्बत मांगी जा रही है, जिसकी मोहब्बत दिरहम व दिनार से ज़्यादा मजबूत है, यह अहले बैत है कौन। तो इसमें मुख्तलिफ तफसीरें मिलती हैं पढ़ने को। एक तो वो बनु हाशिम के वो तमाम अफराद, बनु हाशिम के वो तमाम अफराद जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, वो अहले बैत है। दूसरे वो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जो सुबह शाम हुजूर के महफिलों में रहा करते थे और हुजूर पर ईमान लाए, वो अहले बैत है। और बिलखुसूस अहले बैत वो जो रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपका पूरा खानवादा, पूरा घर, ये अहले बैत अतहार है। तवज्जो है ना। तो आइए एक हदीस सुनाता हूं मैं आपको कि जब अहले बैत से मोहब्बत की बात आई, अहले बैत पे दिल कुर्बान करने की बात आई, दिरहम व दिनार को छोड़कर अहले बैत से मोहब्बत करने की बात आई, तो सबसे पहले देखें कि हुजूर ने मोहब्बत का अंदाज क्या अपनाया। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मकाम पर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन को बुलाया कि ऐ हसन यहाँ आओ, ऐ हुसैन यहाँ आओ, ऐ फातिमा यहाँ आओ, ऐ अली यहाँ आओ। ये कितने नफूस कुदसिया हुए? 4। इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत अली, हजरत फातिमा, 4। खुद एक प्यारे मुस्तफ़ा 5। अब ये हुए 5 तन, इसी को हम कहते हैं पंजतन। इस पंजतन ने, ये पंजतन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलकर और पाक और साफ हो जाया करते। आपको इन चारों नुफूस कुदसिया को हुजूर ने अपनी काली कमरी के अंदर ले लिया और लेने के बाद अल्लाह से दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, ये मेरा हसन है, तू इससे मोहब्बत कर, ये मेरा हुसैन है, तू इससे मोहब्बत कर, ये मेरा अली है, तू इससे मोहब्बत कर, ये मेरी फातिमा है, तू इससे मोहब्बत कर। जो इनसे मोहब्बत करे ऐ मौला तू उनसे मोहब्बत कर, जो इनसे बुग़्ज़ व इदावत रखे ऐ मौला तू उनसे बुग़्ज़ व इदावत कर। यानी जिंदगी हमारी हजरत इमाम हसन पर आ गई, इमाम हुसैन पे आ गई, अली पर आ गई, फातिमा पर आ गई। तो मालूम ये चला कि दीन की खिदमत की जो उजरत होती है वो दिरहम व दिनार पर नहीं पूरी होती, इमाम हुसैन से मोहब्बत से पूरी होती है, हसन से मोहब्बत से पूरी होती है, फातिमा की मोहब्बत से पूरी होती है और अली की मोहब्बत से पूरी होती है। जब ये मोहब्बत का इजहार होता है तो अल्लाह की रहमत का दीदार होता है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत आवाज पीछे आई, खुश हो रही है, इस पे रुमाल मंगा लीजिए। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, खिलाफत का दौर है। हुजूर ने तलब की मोहब्बत हजरत इमाम हसन की, इमाम हुसैन की, फातिमा के और आपके नस्ल से जितना भी खानदान है उसकी। अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। आपके साहबजादे खजूर के एक दरख्त पर चढ़ जाते हैं, तवज्जो है ना, और अच्छी अच्छी खजूरें खाते हैं, सूखी सूखी खजूरें नीचे गिराते रहते हैं। नीचे हजरत इमाम हुसैन है,
देखा एक बार गिरी, 2 बार गिरी, 3 बार गिरी, तो जलाल में आए और कहा कि ऐ मेरे नाना के गुलाम के बेटे, अच्छी अच्छी खजूरें खुद खाते हो और सूखी सूखी मेरे लिए फेंकते हो, नीचे उतरो। बस वो नीचे उतरे और सीधे हजरत उमर फारूक के पास पहुंचे रज़ी अल्लाह ताला। कहा कि अब्बा अब्बा आज हमको हुसैन ने ऐसा ऐसा बोला। बोले कैसा कैसा बोला बेटा? वो बोले कि ऐ मेरे नाना के गुलाम के बेटे, ऐ मेरे नाना के गुलाम के बेटे, अच्छी अच्छी खजूरें खुद खाते हो और सूखी सूखी मेरे लिए नीचे गिराते हो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा देते हैं और मुस्कुराने के बाद बेटे से कहते हैं कि ए बेटा जाओ हुसैन के पास जाओ और हुसैन से कहना कि जो आपने कहा है क्या वो आप तहरीर करके दे सकते हैं? अल्लाहु अकबर। अब मामला ये था कि यहाँ तो मामला कुछ और था कि वो चाहते ये थे कि अब्बा इस पर कुछ रिएक्शन ले कि हुसैन ने तुमको ऐसा क्यों कहा, क्योंकि शरीयत के अमीन अब इस वक्त हजरत उमर फारूक हैं, जो चाहते सजा देते इमाम हुसैन को। लेकिन कहा क्या आपने कि बेटा जाओ, जाने के बाद कहना क्या आपने जो बोला है वो आप तहरीर करके दे सकते हैं। वो आ गए हजरत इमाम हुसैन के पास, कहा आपने ये जो बोला मेरे नाना के बेटे के, मेरे नाना के गुलाम के बेटे, क्या आप ये तहरीर करके दे सकते हैं? हजरत इमाम हुसैन ने तहरीर की, तहरीर करने के बाद दे दिया। अब ये लेकर पहुंचे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास। जब पहुंचने के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा, देखने के बाद उसको बोसा दिया। तवज्जो है ना? बोसा देने के बाद हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे को ये नसीहत की कि बेटा जब फारूक इस दुनिया से रुखसत हो तो फारूक के सीने में, कब्र में इस सीने पर इस टुकड़े को रख देना, रखने के बाद फिर मुझे तजहीज़ और तकफीन करा देना। सुभान अल्लाह। ये बात कहनी थी कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की अकीदत का इजहार हो गया। मामला ये था कि कुछ रिएक्शन लेना चाहिए था, लेकिन कहा क्या कि इस टुकड़े को कब्र में रख देना और कब्र में सीने पे रख देना और फिर मुझे तजहीज़ और तकफीन कर देना। तो सवाल ये है कि हजरत उमर फारूक आपने ऐसा क्यों किया? सरकार आपको इसको कहने की क्या जरूरत थी? आप तो वैसे ही हुजूर के सहाबी हैं, आप तो वैसे ही जन्नती हैं, अब आपको और मजीद इन चीजों की क्या जरूरत थी? तो हजरत उमर फारूक की तरफ से जवाब मिलता है कि ऐ लोगों सुनो, आज मुझे इमाम हुसैन नवासे रसूल से ये सनद मिल गई है, मेरी गुलामी पर आज मोहर लग गई है। जब खुदा मुझसे रोते वैसे पूछेगा कि ऐ उमर तू क्या लाया है, मैं कुछ ना बोलूंगा, इस टुकड़े को अल्लाह के सामने रख दूंगा कि मैं तेरे नबी का गुलाम हूँ, बस यही मेरी कमाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये मोहब्बत थी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की। आइए बड़ी तेजी के साथ मैं एक हदीस पाक और सुनाता हूँ मोहब्बत की ही। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक मरतबा हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने से करीब ओहद पहाड़ पे कदम रंजा होते हैं। तवज्जो है ना? हदीस की बात है, जरा गौर से सुनिएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अपने सहाबियों के साथ ओहद पहाड़ पे कदम रंजा होते हैं तो हुजूर हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत उमर फारूक है और हजरत उस्मान गनी है। बताइए सब कितने लोग हुए? तवज्जो है तो जरूर बताइए कितने लोग हुए सब? कोई भी एक जलसे से बोले। 4 लोग। माशाअल्लाह, आप हाजिर हैं, बस आप ही के लिए तकरीर। पढ़िए एक मरतबा दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये 4 नुफूसे कुदसिया ओहद पहाड़ पर कदम रंजा होते हैं। एक हुजूर हैं और एक सिद्दीक हैं और हजरत उमर फारूक हैं और उस्मान गनी है। जैसे ही हुजूर अपने इन असहाब के साथ ओहद पहाड़ पर कदम रंजा होते हैं, पूरा पहाड़ हिलने लगता है, उस पर जलजला तारी हो जाता है। बोलिए क्या हो जाता है?
गोया की मोहब्बत के अल्फाज में ये कहिए कि जैसे ही हुजूर कदम रखते हैं वो मोहब्बत में पूरा पहाड़ रक्स करने लगता है, झूमने लगता है, पूरा पहाड़ झूमने लगता है। और क्यों ना झूमे, सारी कायनात का मालिक आज आया है। कोई दिल चहीता मेहमान आ जाए तो सारी जिंदगी हम घूमते रहते हैं उसके आगे पीछे, और यहाँ तो सारी जाने आलम है, सारी दुनिया की जान आज मौजूद है पहाड़ पर, और वो भी अपने जानिसार सहाबियों के साथ, तो झूमना लाजमी था। लेकिन इत्तेफाक की बात देखिए कि हुजूर की तबीयत पे ये नागवार गुजरा, हुजूर की तबीयत पर ये नागवार गुजरा, और हुजूर ने ओहद पहाड़ को खिताब किया कि ऐ ओहद, तुझे नहीं मालूम कि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक, दो शहीद, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, बस तारीख गवाह है कि वो पहाड़ ठहर जा। ये हदीस कंप्लीट हो गई। दोस्तों एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ो, फिर मैं इसके अंदर की चीज आपके सामने लाके रखता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब जरा गौर करके बताइए कि हुजूर ने खिताब किसको किया? ओहद को। ओहद कोई इंसान है क्या? पहाड़ है, बेजान चीज है, ना जुबान है, ना आंख है, ना कान है, ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना जुबान से बोल सकता है। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की जब नजर ओहद पर पड़ी तो जुबान भी आ गई, आंखों में बीनाई भी आ गई, और कान जैसी समाज भी आ गई। मुस्तफा की बात को समझा, और हदीस गवाह है कि वो ठहर जाता है, वो रुक जाता है, और आज तक वो ठहरा हुआ है। जिसको मुस्तफा चला दे वो सारी जिंदगी चलेगा, और जिसको मुस्तफा ठहरा दे वो सारी जिंदगी ठहरेगा। वो इसलिए कि मुस्तफा अपनी मर्जी से नहीं, रब की मर्जी से बोला करते हैं। गोया कि रब की ये मर्जी थी कि उस वक्त उस पहाड़ को अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमे नाज पड़ जाने का एहतराम बजा लाना। खैर वो ठहर गया, और हमने तारीख में पढ़ा कि हाँ वो आज तक ठहरा हुआ है। लेकिन तवज्जो मैं ये चाहता हूँ, एक अकीदत का जुमला दे रहा हूँ कि उस पहाड़ को ठहराना ही मकसूद था। बात मोहब्बत की है, बात दीन की है, शरीयत की है, बात उल्फत और मोहब्बत की है, प्रेम की है, लव की बात है। जो हुजूर अपने सहाबा से प्यार करते थे, किस तरह से सुबह शाम सहाबा हुजूर से प्यार करते थे, बात उस ताल्लुक की है, उस कनेक्शन की है। पहाड़ को सिर्फ ठहराना ही मकसूद था। तो मुझे सोच के बताओ सुन्नी मुसलमानों कि अगर हुजूर सिर्फ ये कहते उस ओहद को खिताब करके कि ऐ ओहद तुझ पर एक नबी सवार है, एक नबी का कदम है, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, तो क्या वो पहाड़ ना ठहरता? बोलिए, ठहरता ना? तो जब नबी के कदम रखने ही से वो ठहर गया था, तो फिर नबी को एक सिद्दीक, दो शहीद कहने की जरूरत क्या पड़ी? तवज्जो यहां पर है। जब उस पहाड़ को ठहराना ही मकसूद था, रोकना ही मकसूद था, तो फिर अपनी पाक जात के साथ एक सिद्दीक और दो शहीद कहने की क्या जरूरत पड़ी? तो सुनो, मुस्तफा ये समझाना चाहते हैं कि है मेरे दीवानों, जहां मेरी फजीलत का इकरार करो वहां मेरे सहाबा को भी इकरार करो। जहां जहां नबी की फजीलत का तस्करा होगा, नबी के खुदा का तस्करा होगा, वहां वहां नबी की उस मुक़द्दस जमा होगा। तो ये फजीलत बताना मकसूद था कि जिस तरह से मोहम्मद कीमती है, उसी तरह से मोहम्मद की ये जो जान साहबा है ये भी बहुत कीमती है। तो उस पत्थर के जरिए से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान हाल को समझाने की है, कोशिश की है अल्लाह के हुक्म से। तो हम समझ गए कि हुजूर की जात के बाद अगर कोई मुक़द्दस जात है जिसको हम नमूने अमल बना सकते हैं, तो वो कोई और जमात नहीं है, वो सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन की जमात है कि जिसको हुजूर ने सुबह शाम अपने साथ रखा। लेकिन एक इसी हदीस में, बुखारी शरीफ की हदीस है, इसी में और थोड़ा सा तवज्जो दीजिए कि हुजूर कहते हैं कि एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद। हाजिर हैं आप लोग? क्या बोला हुजूर ने? बोलिए, दो शहीद। मैं अक्ल तो ये कहती है
हदीस की तफसीर ये कहती है कि शहीद कह रहे हैं हुजूर शहीद। और मुझे सोच के बताओ सुन्नी मुसलमानों, शहीद कब होता है इंसान? तवज्जो करो, शहीद कब होता है? जब वो राहे हक में अपनी जान को दे दे, जो शरीयत पर अपनी जान को फना कर दे, तब शहीद होता है ना। जैसे इमाम हुसैन ने करके दिखाया, तब शहीद होता है ना। लेकिन यहां तो वो जिंदा साथ में है, यहां तो जिंदा है। हुजूर कहते हैं कि एक नबी, एक सिद्दीक, दो शहीद। और हम देखते ये है कि वो दोनों शहीद, जिसको शहीद कहा जा रहा है, वो बाहयात हुजूर के साथ है। तो क्या मतलब? देखो अकीदत का जुमला देते हैं, बरेली के आशिक से समझना चाहते हो, इमाम अहमद रजा से समझना चाहते हो, लो तुम्हारे इमाम के, अपने इमाम के आस्थाने से फैज लेकर हम बोलते हैं कि हुजूर आप समझाइए कि सरकार ने ऐसा क्यों कहा। तो कहा कि सुन सुन्नी मुसलमान सुन, नबी के गुलाम सुन, हुजूर ऐसे हैं जो मुस्तकबिल को भी जानते हैं, जो हाल को भी जानते हैं, और जो मादी को भी जानते हैं। हुजूर वहां पर मुस्तकबिल बता रहे हैं और गोया कि ये समझा रहे हैं ये मेरे सहाबा तो हैं, वो सहाबा के साथ साथ इन्हें दीन और शरीयत के लिए कुर्बान भी होना है, ये शहीदी की मर्तबे से इस दुनिया से रुखसत होंगे। सरकार ये बताना चाहते हैं। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। यानी शहीदी का मर्तबा किसको? हजरत उस्मान गनी को और उमर फारूक को आपकी जिंदगी में मिल रहा है, आपकी जिंदगी में मिल रहा है। तो फिर मैंने एक सवाल किया कि ए उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, ए उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी जिंदगी पर हमारी जिंदगियां कुर्बान। हुजूर आपके सामने कह रहे थे शहीद, आप चाहते तो नबी बाख्तियार थे, आप अपनी शहादत को टाल लेते, अपनी शहादत के लिए दुआ करा लेते, क्योंकि आपके भी तो घर में अहलो अयाल हैं। नबी ने शहीद कहा है तो अब तो शहीद ही होना है। नबी ऐसे तो बोलते नहीं, जो नबी ने बोल दिया वो बोल दिया। तारीख के और आग उठा के देखो कि तारीख में हजरत उमर फारूक को भी शहीद किया गया और उस्मान गनी को भी शहीद किया गया। उसके हुजूर के बाद फिर 2 साल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने खिलाफत की, फिर उसके बाद 10 साल हजरत उमर फारूक ने खिलाफत की और आपको शहीद किया गया, और कम व बेश फिर 2 साल हजरत उस्मान गनी ने शहादत की, फिर आपको शहीद किया गया। और हुजूर ने कितने साल पहले बताया? बोलो, नबी अपना सच्चा बोलता है ना, तो उस नबी से करीब आने की जरूरत है ना, तो सच्चों के करीब होने की जरूरत है ना। इत्तकुल्लाह व कुनू मास सादिकीन, कुरान भी ये कहता है अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो इसीलिए तो हम नबी के साथ हो गए, इसीलिए तो हम सहाबा के साथ हो गए, इसीलिए तो हम ताबईन के साथ हो गए, इसीलिए तो हम गौस ख्वाजा के साथ हो गए, मखदूम अशरफ के साथ हो गए, निजामुद्दीन औलिया के साथ हो गए, ख्वाजा गरीब नवाज के साथ हो गए। ग़ज़िए की जहां जहां हमने आस्थाने पाए हम उनसे वाबस्ता होते चले गए, जहां जहां खानकाहें पाई हम वाबस्ता होते चले गए, जहां जहां मदारिस देखे हम वाबस्ता होते चले गए। ये वाबस्तगी असल में हमारी वाबस्तगी नहीं है, उस असहाब की वाबस्तगी है जो हुजूर से वाबस्ता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब हजरत उमर फारूक उस्मान गनी की बारगाह में एक प्यारा सा इस्तिगासा कि सरकार आप तो पहले से ही जन्नती हैं, आप तो पहले ही से जन्नती हैं। अब आपने शहादत का मुद्दा सुना तो शहीद भी जन्नती, और पहले से आपको कहा गया जन्नती, तो जन्नत पर जन्नत, यानी जो चीज हासिल हो गई, जो चीज हासिल हो गई अब उसको क्या हासिल करना। तवज्जो है ना, बहुत कीमती बात कह रहा हूं, क्योंकि रात ज्यादा है, ज्यादा उसको मैं डिस्क्राइब कर नहीं सकता, बहुत ज्यादा बयान कर नहीं सकता। बस एक नुक्ता समझिए कि जब जन्नत हासिल हो गई तो अब शहादत का जो मुद्दा सुना
तो इसको जुबान मुबारक से बदलवा भी सकते थे, लेकिन आपने बदलवाया नहीं। तो सवाल यह है कि क्यों ऐसा किया, उसको तस्लीम क्यों किया? बोले मुस्तफा की हर बात को तस्लीम किया जाएगा। जान मांगेंगे तो जान दी जाएगी, दौलत मांगेंगे तो दौलत दी जाएगी, औलाद मांगेंगे तो औलाद दी जाएगी। जिस चीज को मुस्तफा तलब करेंगे वो चीज मुस्तफा के कदमों में रखी जाएगी। एक जवाब तो ये दिया, और दूसरा जवाब ये कि सुनो सुनो सुनो, हमें मालूम था हम जन्नती हैं, हमें मालूम था हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि जन्नत में हमारा मकाम क्या होगा, जन्नत में हम किसके साथ होंगे। आज मुस्तफा ने शहादत का मुद्दा सुनाकर ये बता दिया कि ए उस्मान, ए उमर फारूक, तुम आज भी मेरे कदमों से मुंसलिक हो, और जब सुबह क़यामत रोज़े महशर कायम होगा, वो जन्नत का फैसला होगा, तो वहां भी तुम मेरे साथ होगे। तो शहादत का मर्तबा ऐसा है कि वो शहीद जो शहीद होकर इस दुनिया से रुखसत होगा, वो दुनिया में भी हुजूर के साथ होगा और आखिरत में भी हुजूर के करीब होगा, जन्नत में भी होगा। तो आज हमें कुर्बते जन्नते मुस्तफा मिली है, इसलिए हम खुश हैं और हमने इसको तस्लीम कर लिया। एक मतौर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात मोहब्बत की है तो एक बात और बताता चलो, बोलिए सुनने की इजाजत है? बस ये आखिरी बात कह के मैं रुखसत हो जाऊंगा आपसे। ये हुफ्फाज इकराम बैठे हुए हैं, अल्लाह इनके मर्तबों को सलामत रखे। एक हाफिज अपने खानदान के 10 लोगों को बख्शवाएगा। कितने लोगों को? 10 लोगों को सिफारिश होगी, बाकायदा ऐलान होगा, और एक हाफिज अपने खानदान के 10 लोगों को बख्शवाएगा और उसकी सिफारिश को उस दिन खुदा सुनेगा। मुत्तकी परहेजगार होना जरूरी है। दस्तार तो हमने अब सजा ली है, इस दस्तार की हिफाजत करना, नेक अमल के साथ सवाब के खातिर अपनी ज़िंदगी को रवां रखना ज़रूरी है। तो एक प्यारी सी हदीस आपके सामने पेश करता हूँ। ये भी मोहब्बत की एक मिसाल है। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मकाम पर वज़ू फरमा रहे हैं। तवज्जो है, देखते हैं कि सारे सहाबा आपके इर्द गिर्द हैं, उस पूरे वज़ू के पानी को एक बर्तन में ले लेते हैं। बात मोहब्बत की है, बात ईमान की है। उस पानी को जब अपने साथ में ले लेते हैं, लेने के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत भी देख रहे हैं। तो जब जब हुजूर ने ऐसा किया तब तब उन्होंने नहीं, बस एक मकाम पर ऐसा वाक़या हुआ कि हुजूर वज़ू फरमा रहे हैं तो पानी आपने ले लिया, और लेने के बाद उसको एक बर्तन में जमा किया, और जमा करने के बाद बारी बारी वो पानी सारा पी गए। तो सवाल हुआ कि सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन आपने ऐसा क्यों किया? तो जवाब ये आता है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाए, और वो वज़ू का पानी हम अपने पैरों से रौंदे, ये हमें गवारा नहीं, तो इसलिए हमने उस पानी को बर्तन में ले लिया और शिफा समझकर उसको हमने पी लिया। बाद में एक और गिरोह आया सहाबा का। जब सहाबा ने देखा कि पानी सब खत्म हो गया, तो उस पानी को फिर दोबारा से अपने जो सहाबा के हाथों में नमी थी, उस नमी को उन सहाबा ने मला और अपने आंखों से लगाया और सीने से लगाया। वो इस तरह से मुस्तफीज हो गए। तो सवाल ये है कहने का कि हुजूर ने वज़ू फरमाया और वज़ू के पानी को फिर उन सहाबा ने पिया, यानी वो माए मुस्तामल हुआ। और हमने शरीयत ये पढ़ी है कि माए मुस्तामल का इस्तेमाल नाजायज़ है। हम वज़ू बनाते हैं तो पानी चला जाता है, और उसका मसला ये है कि अब उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। वो हमारे लिए पानी फ़िक़्ह हनफ़ी के नज़दीक जायज़ नहीं है। अब उसको पी नहीं सकते, खा नहीं सकते, उसको और किसी भी चीज़ में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिवाय ये कि फ़ुक़हा ने फरमाया है कि पानी की जहाँ किल्लत हो तो उस पानी को जमा करके कपड़ों के सर्फ़ धो सकते हैं, कपड़ों से सर्फ़ निकाल सकते हैं, बस इतनी इजाज़त है। लेकिन पाक करने के लिए दोबारा से फिर आपको एक पाक पानी की ज़रूरत है। और यहाँ हम देखते हैं कि बरक्स हुजूर वज़ू फरमा रहे हैं तो उस पानी को जमा करके सारे लोग पी रहे हैं। तो मामला क्या है? अपने इमाम की क्या वहां पे नजर ना गई होगी? जिस इमाम को कम व पेश 1.5 लाख अहादीस हिफ्ज़ हो, तो उस इमाम की नजर वहां नहीं गई होगी।
यकीनन गई होगी। लेकिन ज़माने हाल ने जब सवाल किया है कि आखिर ये दो बज़ाहिर जो टकराव दिख रहा है कि इमाम आज़म कहते हैं कि उस पानी को बहा दिया जाएगा, और बहा इसलिए दिया जाएगा क्योंकि अल्लाह ताला उस पानी की बरकत से, वज़ू की बरकत से इंसान के गुनाहों को निकाल देता है, उसके जिस्म से जुदा कर देता है। अब इसलिए वो गुनाह आलूद पानी हुआ, इसलिए उसको अब यूज़ नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये बात आ गई जब सामने, तो हमने समझ लिया कि अब माए मुस्तामल को हम यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन सहाबा देख रहे हैं कि सहाबा जब हुजूर के जिस्म अथर से पानी निकल रहा है तो उसको जमा करके पी रहे हैं। इधर इमाम अपना मना कर रहा है और इधर सहाबा पी रहे हैं, तो बज़ाहिर दोनों में एक तारुज़ है, एक टकराव है। इमाम की बात मानी जाए या इस हदीस पर अमल किया जाए? तो हमारा इमाम बोलता है परेशान होने की बात नहीं है, ये मसला जो मैंने दिया है ये आम उम्मतियों का मसला है, आम मुसलमानों का मसला है, और वो पानी आम इंसान का नहीं है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। वो तो प्यारे मुस्तफा के जिस्म अतहर का पानी है, और वो माए मुस्तमल नहीं है। वो रहमत वाला पानी हो गया, वो बरकत वाला पानी हो गया, वो इज्जत वाला पानी हो गया, वो शोहरत वाला पानी हो गया, वो जिंदगी देने वाला पानी हो गया। उसको पिया भी जाएगा और बरकत के लिए रखा भी जाएगा। और उसकी एक खास वजह भी है। वजह यह है कि हम लोग खतादार हैं, लेकिन नबी तो मासूम अनिल ख़ता होता है। जब नबी से ख़ता होती नहीं तो वो पानी गुनाह आलूद हुआ भी नहीं, तो उसकी तो और फजीलत बढ़ गई। वो तो जमजम शरीफ से भी आगे का हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। बस अल्लाह से दुआ है कि हमारी इन बातों को जो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाए और हमें नेक और परहेज़गार बनने की तौफ़ीक़ फरमाए, नमाजी बनाए और हमारे दिलों के कुदरतों को निकाल कर मदीने का गंजीना बनाए। सलातो सलाम पढ़ ली।